Good morning, everyone. Today we are going to discuss about one of many new features which we have added in our eSociety software. In our new version of eSociety software 9.7. First of all, let me tell you something about our eSociety software. This eSociety software is used to maintain your society's accounts and billing related information. Our team has tried to design this software in such a way so that our users can feel it easy to use. This software is very user friendly and easy to navigate from one page to another. Let's start our topic of today. Before starting, let me tell you one more thing that we have our YouTube channel as well named Perfect Logics Private Limited. Please go through this channel to view other information related videos which we have uploaded in our channel. We have recorded sessions for every topic which we are taking online or in future we will be taking. And we always make sure to upload these videos on our YouTube channel so that our users can go through these videos at their convenient time. Now let's start our topic of today, which is how a user can import member receipt data from Excel sheet in our software. सबसे पहले तो मैं आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको? हाँ यस। है। यस पूजा। हाँ, ओके। सबसे पहले मैं आपको एक्सेल शीट दिखा देती हूँ जो आपको मेंटेन करना है। वो एक्सेल शीट आप कैसे मेंटेन करेंगे। यहाँ पे मैंने 6 सेट्स बनाए हैं अलग अलग कंडीशंस को मीट करने के लिए। सबसे पहले आपका जो एक्सेल शीट होगा वो आपका सिर्फ मेंबर रिसीट करके होना चाहिए। एक्सेल शीट का नाम होना चाहिए आपका मेंबर रिसीट। मेंबर रिसीट के अंदर आपके जो भी कॉलम्स हैं वो जैसे इस एक्सेल शीट में मेंशन है, जैसे आपका रिसीट डेट है वो एज इट इज होना चाहिए जैसे मैंने इसमें मेंशन किया है। रिसीट डेट, नो स्पेस बिटवीन रिसीट एंड डेट। फिर आपका बिल्डिंग, बिंग, जो भी आपको मेंशन करना है, अगर आप मेंशन कर रहे हो अपने एक्सेल शीट में तो आपका बिल्डिंग सेम स्पेलिंग होनी चाहिए। बिंग, यूनिट नंबर में भी अगेन यूनिट और नंबर के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए और नंबर में सिर्फ एनओ होना चाहिए। देन योर अकाउंट कोड, मेंबर नेम। अगेन ऑल दीज फील्ड्स आर नॉट कंपलसरी। वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगी कि मिनिमम जो है कंपलसरी फील्ड्स जो आपको आपके एक्सेल शीट में एंटर करने हैं वो कौन कौन से हैं वो भी हम मेक करके देखेंगे। अभी ये सैम्पल शीट है। आपको इस शीट में सिर्फ मेक श्योर करना है कि आपके जो एक्सेल शीट का नाम है वो मेंबर रिसीट होना चाहिए। और यहाँ पे कई सारे यूजर्स ये भी मिस्टेक करते हैं कि उनके एक्सेल शीट का नाम यहाँ पे मेंबर रिसीट होता है। पर ये जो है यहाँ पे शीट 1 शीट 2 जो आप एक्सेल शीट अपनी ओपन करते हो, यहाँ पे कई बार उनके शीट 1 ही रह जाता है, जिसकी वजह से जब वो एक्सेल शीट अपलोड करने जाते हैं सॉफ्टवेयर में तो इनको इश्यूज आते हैं, एरर्स आते हैं और वो एक्सेल शीट अपलोड नहीं होती। तो आपको ध्यान देना है कि आपके एक्सेल शीट का नाम मेंबर रिसीट होना चाहिए फर्स्ट। और दूसरे आपको यहाँ पे भी देखना है कि यहाँ पे भी आपके एक्सेल शीट का नाम मेंबर रिसीट होना चाहिए। अभी हम अपना सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर में सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे मेरे जो है अभी कोई भी रिसीट पेमेंट एंट्री नहीं हुई है, ये पूरा ब्लैंक है। उसके बाद आपको एक्सेल शीट अपलोड करने के लिए आपको जाना है क्विक मेन्यू में। अगेन वन मोर थिंग जो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके एक्सेल शीट में आपका जो यूनिक नंबर होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। अभी इस एक्सेल शीट को बंद करते हैं। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे क्विक मेन्यू में, ये जो मेंबर रिसीट का हमने ऑप्शन दिया है आपको इस ऑप्शन पे डबल क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो ब्लैंक स्पेस दिख रहा है जहाँ पे मेरा कर्सर है आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे नीचे आपको ये जो ऑप्शन है वो इनेबल होके मिल जाता है, सेलेक्ट लोकेशन ऑफ एक्सेल शीट फाइल। आप इस पे क्लिक करेंगे, फिर आपका जो एक्सेल शीट है जिस भी लोकेशन पे है आपको वो लोकेशन सेलेक्ट करनी है। अभी मैंने अपना मेंबर रिसीट जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है, मैं इसे ओपन पे क्लिक करूंगी। उसके बाद आपको क्लिक करना है, ये पाथ फाइल आपकी सिलेक्ट हो चुकी है आपके मेंबर रिसीट की। फिर आपको क्लिक करना है शो इन ग्रिड रिसीट फ्रॉम एक्सेल शीट। इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपका रिसीट इंफॉर्मेशन है वो आपके इस ग्रिड व्यू में आपको दिख जाता है।
देखिए, ये जो ऑप्शन है ये बता रहा है कि आपकी जो एंट्रीज हैं, आपका जो एक्सेल शीट है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। आपको ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद ये जो ऑप्शन पूछता है, डू यू वांट टू अपडेट मेंबर्स बैंक एंड ब्रांच नेम। आप जैसे ही अपडेट करते हैं तो आपने जिन भी मेंबर का बैंक और ब्रांच नेम एंटर किया हुआ है वो यहाँ पे अपडेट होकर मिल जाता है। ये बैंक नेम और ब्रांच नेम आप कहाँ डालेंगे, आप यहाँ पे एंटर करेंगे मास्टर में, मेंबर, मेंबर आइडेंटिफिकेशन में। यहाँ पे ये पर्सनल में, पर्सनल के टैब पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है मेंबर्स बैंक एंड ब्रांच नेम। आप देखोगे यहाँ पे मैंने A101 का एंटर किया है और एक्सेल शीट में मेरे मेंबर हैं B303। तो हम B303 का चेक कर लेते हैं कि B303 में बैंक नेम और ब्रांच नेम है या नहीं। B303 ओपन कर लिया मैंने। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने B303 में जो भी बैंक नेम और ब्रांच नेम एंटर किया है, सेम वही एक्सेल शीट में आपको दिख रहा है इस ग्रिड में। इजी के लिए मैंने सिर्फ एक ही मेंबर का डाला हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे टू में अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके किस बैंक में आपको करना है, HDFC में करना है, मुंबई बैंक में करना है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे हमने ऑप्शन भी दिया हुआ है मल्टीपल बैंक डिपॉजिट का। इन केस आपके कुछ रिसीट्स आपने एक्सेल शीट में डाले हैं जो कि कैश ऑन हैंड है, कुछ आपके जैसे मुंबई बैंक में है, जैसे मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, कुछ जो है आपके HDFC में है, वो भी हम बताएंगे कि आप उसे कैसे कर सकते हो। अभी मैंने ये एंटर किया। अभी यहाँ पे हम अपना बैंक ले लेंगे जिस बैंक में मुझे डालना है। फिर यहाँ पे आप अपने सेव के बटन पे क्लिक करोगे। सेव के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपने जो भी एक्सेल शीट में अपनी रिसीट एंट्रीज की हैं, ये रिसीट डेट जो भी है आपका, जिस डेट में आपने किया हुआ है, वो उसी डेट में आपकी रिसीट एंट्रीज को सेव कर देता है। ये देखिए, ये यहाँ पे मैसेज भी आ रहा है, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। आप ओके करिए। अभी हम लोग चेक भी कर लेते हैं कि वो रिसीट एंट्री सेव हुई है या नहीं। आप रिसीट पेमेंट में जाएंगे तो देखिए, पहले ये पूरी एंट्रीज ब्लैंक थी, अभी मैंने जितनी भी एंट्रीज की हैं वो सारी की सारी यहाँ पर आ गई हैं। अभी हम जो है सेकंड कंडीशन व्यू करते हैं, मेंबर रिसीट टू। मेंबर रिसिप्ट टू में मैंने जैसे कि आपको बताया, आपको कित कौन कौन से मिनिमम फील्ड्स जो कंपलसरी हैं कि आपके एक्सेल शीट में होना चाहिए। ये कंपलसरी बिल्कुल नहीं है कि आपके एक्सेल शीट में आपको मेंबर नेम भी डालना है। लाइकवाइज जो भी है मेंबर नेम, जो भी एंट्रीज कर रहे हैं उन्हें मेंबर नेम तो याद नहीं रहता। यूनिक नंबर याद रहेगा कि किस यूनिक नंबर का आया है, कि कौन सा अमाउंट आया है। तो दो मिनिमम फील्ड्स हैं जो आपका, एक यूनिक नंबर हो जाता है और एक अमाउंट हो जाता है। आपके किस यूनिक नंबर ने कितना अमाउंट पे किया है, आप ये दो मिनिमम फील्ड अपने एक्सेल शीट में रखिए और फिर इसे हम लोग अपलोड करके देखते हैं। भी अगेन इसे मैं मेंबर रिसीट सिर्फ रख दे रही हूँ जैसे कि है। आपके एक्सेल शीट अपलोड होने के लिए आपकी शीट का नाम मेंबर रिसीट होना चाहिए। और इसे ओपन करके हम यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं कि वहां पे मेंबर रिसीट है या नहीं। यहाँ पे भी सक्सेसफुली ये मेंबर रिसीट ही है। उसके बाद हम यहाँ पे अपलोड करने जाते हैं। अपलोड करने से पहले मैं आप लोगों के क्लियर विजन के लिए, मैं ये जो रिसीट एंट्रीज मैंने अभी अपलोड की है मैं उन्हें डिलीट कर देती हूँ। रिसीट एंट्रीज आप डिलीट करने के लिए जाओगे आपके यूटिलिटी में, डेटाबेस यूटिलिटी, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है हमने, ग्लोबल डिलीशन ऑफ ट्रांजैक्शन डेटा। अगेन इसमें ऑप्शंस हैं, आपको रेगुलर बिल, सप्लीमेंट्री बिल, रिसीट, पेमेंट जो भी डिलीट करना है आप डिलीट कर सकते हैं। फिलहाल मैं रिसीट डिलीट कर रही हूँ। रिसीट के लिए मैं यहाँ पे अपनी डेट ले लेती हूँ। मुझे सारी रिसीट्स डिलीट करनी है तो मैं सारी कर देती हूँ।
ये डिलीट ऑपरेशन सक्सेसफुली का जब तक आपको मैसेज नहीं आ जाता तब तक आपको क्लिक नहीं करना है, अदरवाइज आपका जो सॉफ्टवेयर है वो नॉट रिस्पॉन्डिंग में चला जाता है। वही दिखाने के लिए मैंने जो है पहले क्लिक किया था। आपको मैसेजेस का पूरा वेट करना है, थोड़ी देर आपको पेशेंस रखना है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो मेंबर रिसीट का फॉर्म है वो अगेन ब्लैंक हो चुका है। अब हम दूसरा अपना शीट जो है इंपोर्ट करते हैं। अगेन मेंबर रिसीट पे आप डबल क्लिक करोगे, ब्लैंक स्पेस पे डबल क्लिक करोगे, नीचे आप जाके सिलेक्ट लोकेशन में अपने एक्सेल शीट का पाथ दे दोगे। यहाँ पे मेंबर रिसीट है, ओपन। फिर मैं यहाँ पे शो इन ग्रिड पे क्लिक करूंगी। देख सकते हो जो भी बेयर मिनिमम मैंने कॉलम्स रखे थे, जो कि यूनिट नंबर और अमाउंट, मेरे एक्सेल शीट में यूनिट नंबर और अमाउंट ही मैंने मेंशन किया था। आप सॉफ्टवेयर में देखोगे कि मेंबर नेम ऑटोमेटिकली आ गया है और सारे फील्ड्स हैं। आप सिर्फ इन्हीं कॉलम्स के साथ भी अपना जो है एक्सेल शीट अपलोड कर सकते हो सॉफ्टवेयर में। अगेन यहाँ पे टू में आपको सिलेक्ट करना है अपना बैंक और फिर सेव करना है। सॉरी, यहाँ पे रिसीट डेट डालनी है। अगेन रिसीट डेट मैंने वहां पर नहीं डाली थी। आपको चाहिए कि आपकी अलग अलग रिसीट डेट डालनी है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज आपको एक ही रिसीट डेट रखनी है तो आप यहाँ पे सेट पैटर्न पे क्लिक करके मल्टीपल डेट जो है इसे अनटिक करोगे। और यहाँ पे आपकी एक ही डेट को, कई बार ऐसे होता है कि एक्सेल शीट में आपको बार बार वही डेट डालनी पड़ती है, जबकि आपको चाहिए कि आपकी एक ही डेट की सारी रिसीट्स हैं, तो वो भी ऑप्शन हमने दिया हुआ है। यहाँ पे मैं डाल देती हूँ एक सिंगल डेट। सिंगल डेट में यूनिट नंबर और अमाउंट की रिसीट इंक्रीज, अभी मैं सेव कर रही हूँ। ये जो फीचर है ये मैं अगेन आपको बता देती हूँ, ये हमारे 9.7 के नए वर्जन में है, जो कि हमने ऐड किया हुआ है अभी। ये जो शीट है ये आपकी सेव हो चुकी है। यहीं पे हमने ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है कि आप इसी फॉर्म पे अगर आपको रिसीट्स प्रिंट करके मेंबर्स को देनी है, ईमेल करना है या व्हाट्सएप करना है, वो भी ऑप्शन हमने इसी फॉर्म पे प्रोवाइड कर दिया है, जो कि अगेन 9.7 में है अवेलेबल। आप अगर प्रिंट करना है तो आप यहाँ से प्रिंट लीजिए, ओके करिए, तो ये या आपको प्रिंट रेडी होके आ जाता है। आप प्रिंट निकाल कर अपने मेंबर्स को सेम टाइम दे सकते हो। इसके लिए आपको प्रॉपर वो रिपोर्ट सोसाइटी रिसीट वाउचर में जाके प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। सेम इसी फॉर्म में, जैसे मैंने बोला था, नेविगेशन इजी है, यूजर फ्रेंडली है, आप एक ही फॉर्म पे रह के कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे हमने ऑप्शन दिया है, आपको मेल करना है मेंबर्स को तो आप मेल का बटन लीजिए, व्हाट्सएप करना है तो व्हाट्सएप सेलेक्ट करके ओके करिए। एट ए टाइम आपका मेल और व्हाट्सएप भी हो जाएगा इसी फॉर्म पे। अभी नेक्स्ट हम अपना मेंबर रिसीट का क्राइटेरिया देख लेते हैं, जो कि थर्ड क्राइटेरिया है, मेंबर रिसीट 3। मेंबर रिसीट 3 में हमने आपको बताया है कि आपका मल्टीपल बैंक डिपॉजिट अगर आपको करना है, जैसे यहाँ पे आपके कुछ मेंबर्स ने कैश इन हैंड दिया है, कुछ ने आपको दूसरे बैंक में दिया है, कुछ ने दूसरे बैंक का चेक दिया है, तो वो आप यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे टू बैंक में मैंने मेंशन किया है कि मेरी पहली एंट्री कैश इन हैंड है, सेकंड और थर्ड मैंने मुंबई बैंक में लिया है, फोर्थ मैंने एचडीएफसी में लिया है, अगेन फिफ्थ और सिक्स्थ मैंने लिया है कैश इन हैंड। तो मल्टीपल बैंक वाला आप कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताती हूँ। आपको सबसे पहले वहां पे टू बैंक में अपना मेंशन करना है किस बैंक से आपको पैसे आए हैं या कैश इन हैंड आया है। उसके बाद आप सॉफ्टवेयर में जाएंगे, मेंबर रिसीट पे डबल क्लिक करेंगे, अगेन यहाँ पे डबल क्लिक, उसके बाद सेलेक्ट लोकेशन, मेंबर रिसीट, फिर शो इन ग्रिड।
और फिर यहाँ पे सेट पैटर्न पे आपको क्लिक करना है। सेट पैटर्न पे यहाँ पे आपको चेक करना है आपने मल्टीपल बैंक डिपॉजिट सेलेक्ट किया है या नहीं। ओ सर, ये बंद हो गया। मैं वापस कर देती हूँ। आप देखोगे यहाँ पे टू बैंक में मैंने जो भी कैश इन हैंड अलग अलग बैंक सेलेक्ट किए थे वो टू बैंक में आ गया है। अगर आपका मल्टीपल बैंक डिपॉजिट है तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके एक्सेल शीट में आपको वो मल्टीपल बैंक डिपॉजिट्स एंटर करने हैं टू बैंक वाले सेक्शन में। फिर आप इसे सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो रिसीट एंट्रीज हैं आपकी सेव हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्राइटेरिया देख लेते हैं। फोर्थ जो है, फोर्थ है यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आपको अगर सेम रिसीट में आपको रेगुलर का भी अमाउंट डालना है सप्लीमेंट्री का भी अमाउंट डालना है तो वो आप भी एंटर कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट मेंबर को मैंने 2200 रेगुलर बिल में अमाउंट डाला है और सप्लीमेंट्री का अमाउंट मैंने 1000 रुपीज डाला है। अब इस मेंबर रिसीट 4 को हम अगेन मेंबर रिसीट कर देते हैं और सॉफ्टवेयर में जाएंगे। सबसे पहले मेक श्योर करने के लिए मैं जो बाकी की रिसीट्स मैंने डाली हैं मैं उन्हें डिलीट कर देती हूँ। यहाँ से आप रिसीट लोगे, अपनी डेट एंटर करोगे, कब से कब तक का आपको रिसीट जो है डिलीट करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, पीरियड डालेंगे। और यहाँ से आप टाइप भी ले सकते हैं, अगर आपको मेंबर वाली डिलीट करनी है या जनरल वाली, ये ऑप्शन भी दिया हुआ है। अभी मैं सारी रिसीट्स डिलीट करना है तो मैं वहाँ पे टाइप को ब्लैंक रख रही हूँ और रिसीट्स में डिलीट कर रही हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे सारी रिसीट्स डिलीट हो चुकी हैं। अभी हम अगेन मेंबर रिसीट में जाते हैं शीट अपलोड करने के लिए। आप यहाँ पे सेलेक्ट लोकेशन में क्लिक करेंगे। मेंबर रिसीट वाली जो फाइल है आपकी, आप उसे सेलेक्ट करके शो इन ग्रिड पे क्लिक करेंगे। अगेन वो जो मेंबर्स बैंक नेम ब्रांच नेम अपडेट करना है तो आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है। आपको अपडेट करना है तो आप यस रखिए, अदरवाइज आप नो कर दीजिए। यहाँ पे अगेन ये मल्टीपल बैंक्स हैं, आपका एस अमाउंट 1000 है, रेगुलर का अमाउंट 1000 है। पर एस अमाउंट अगर आप सप्लीमेंट्री का अमाउंट डाल रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे सेट पैटर्न पे क्लिक करना है और यहाँ से अपना सप्लीमेंट्री बिल का टाइप सेलेक्ट करना है कि आप किस सप्लीमेंट्री बिल के टाइप के लिए आप वो पर्टिकुलर रिसीट जो है वो सेव करना चाहते हैं। आप यहाँ पे टाइप ले लोगे, उसके बाद आप यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करोगे। अभी ये रिकॉर्ड जो है वो सेव हो चुका है। अभी हम चेक कर लेते हैं B303 में हमने जो अमाउंट डाला है वो प्रॉपरली अपलोड हुआ है या नहीं। फ्लैग में हम जाएंगे, B303 को ब्राउज करेंगे। ये देख सकते हो आप यहाँ पे ये रिसीट जो है वो बनी हुई है 3200 की, जो कि 2200 प्लस 1000, 3200। आप देखोगे यहाँ पे रेगुलर में 2200 आ गया है जैसा मैंने एक्सेल शीट में मेंशन किया था और सप्लीमेंट्री में 1000 रुपीज आ गया है। अगेन हम अपना नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में आपको बता देती हूँ कि अगर
आपको आपके एक्सेल शीट में ही आपकी रिसीट्स के क्लियर गेट भी एंटर करने हैं, तो वो भी आप एंटर कर सकते हो, उसका भी ऑप्शन है। यहाँ पे देखोगे आप, जैसे मैंने 2 एंट्रीज के लिए क्लियर गेट डाला है, इसे मैं क्लोज करती हूँ। आप देखोगे यहाँ पे हमने ऑप्शन दिया है क्लियर गेट, और स्मॉल सा चेकबॉक्स है जिसे आप क्लिक करोगे तो आपका ये जो क्लियर गेट वाला फील्ड है वो इनेबल हो जाता है। और आप देखोगे जैसे मैंने एक्सेल शीट में सिर्फ 2 रिसीट्स की क्लियर गेट डाली थी, वो यहाँ पे आ गई है। अभी हम इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम यहीं पे चेक भी कर लेंगे कि जो रिसीट सेव हुई है उसमें वो क्लियर गेट आया है या नहीं। आप देखोगे, आप इसी रो पे डबल क्लिक करोगे तो वो पर्टिकुलर रिसीट ओपन हो जाती है। ये देखिए, ये नेविगेशन जो है वो इजी हो जाता है, आप एक फॉर्म पे डबल क्लिक करके आप दूसरे फॉर्म पे जा सकते हो। उसके लिए आपको अगेन वो ट्रांजैक्शन, अकाउंट्स, रिसीट, पेमेंट में जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे डबल क्लिक करिए, आपकी एंट्रीज ओपन हो जाती हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्लियर गेट जो मैंने 4 4 मेंशन किया था वो यहाँ पे आ गया है। अब हम नेक्स्ट क्राइटेरिया देख लेते हैं अपना, यहाँ पे 5। नेक्स्ट हमने ये रखा है कि आप अगर इन केस आपने बाय मिस्टेकनली कोई यूनिट नंबर रॉन्ग डाल दिया है, जैसे ये जो X001 मैंने जो एंट्री की है वो मेरे सॉफ्टवेयर में, सॉरी मेरे सोसाइटी में X001 करके कोई यूनिट नंबर नहीं है। अगर आपने बाय मिस्टेकनली कोई यूनिट नंबर रॉन्ग एंटर कर दिया है एक्सेल शीट में, और आप वो शीट अपलोड करने जा रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर में कैसे आपको बताता है कि आप रॉन्ग एंट्री कर रहे हो, वो हम देखते हैं यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने अपडेट पे क्लिक किया, ये आपको बता रहा है एंट्रीज तो इसने ग्रिड व्यू में ला दी, लेकिन ये आपको बता रहा है कि आपका जो X001 है, रो नंबर 4, वो यूनिट आइडेंटिटी में आपके नहीं है, तो ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। तो ऐसे केसेस में अगर आपने एक्सेल शीट में कुछ भी रॉन्ग किया है तो हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो आपको अवेयर भी करता है कि आपने कौन सी एंट्री रॉन्ग की है, किस एंट्री की वजह से आपका जो डेटा है वो अपलोड नहीं हो सकता। आपको करेक्शन का टाइम मिलता है कि आप अपने एक्सेल शीट में जाइए और अगेन करेक्शन करके आप अपलोड करिए। या एक्सेल शीट के लिए जो भी था सारे कंडीशंस मैंने आपको बता दिए। आपको अभी और कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछिए। हेलो। हाँ बोलिए। मैम, जो अपना कलेक्शन शीट सिस्टम से डाउनलोड होता है, अगर वो कलेक्शन शीट ही डायरेक्ट अपलोड करेंगे तो चलेगा क्या? नहीं, कलेक्शन शीट नहीं, जैसे मैंने आपको इसमें बताया है कि आपका जो एक्सेल शीट है, एक्सेल शीट में आपके जो भी कॉलम्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, हेडिंग्स प्रॉपर होनी चाहिए, आपके एक्सेल शीट का नाम प्रॉपर होना चाहिए। अगर एक भी कलेक्श मिस्टेक हुई तो वो एक्सेल कलेक्शन शीट शीट अपना क्लोज हो एक्सेल शीट जाएगी। में जनरेट होता है ना मैम? हाँ, एक्सेल में आप कलेक्शन शीट को एक्सपोर्ट कर सकते हो।
हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ, एक्सेल शीट में जनरेट होता है कलेक्शन शीट, अभी मुझे हम्म। सोसाइटी डेटा एक्सेल शीट में ही देती है। जो हम्म। कलेक्शन शीट दिया रहता है उसमें डेट, बैंक नेम और अमाउंट, ये चीज मुझे मिलती है। कुछ हाँ। ऑनलाइन रहेगा तो ऑनलाइन का आईपी आईएमपीएस नंबर वगैरह सब कुछ एक्सेल शीट में मिलता है। ठीक है। तो वो ये एक्सेल शीट में अपलोड कर सकता हूँ क्या? हाँ, आप अपलोड कर सकते हो, बस आपको मेक श्योर करना है कि आपके एक्सेल शीट के जो भी कॉलम नेम्स हैं, शीट का हम्म। नेम है, वो प्रॉपर होना चाहिए। ये आपको मेक श्योर करना होगा। तो शीट नेम और फाइल नेम मेंबर्स रिसिप्ट करके ही होना चाहिए। कॉलम नेम जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, यहाँ पे जो भी कॉलम्स हैं, आपकी फाइल का नेम मेंबर रिसीट होना चाहिए, यहाँ पे मेंबर हाँ। रिसीट होना चाहिए। और आपके ये जो कॉलम नेम्स हैं, ये एज इट इज सेम होने चाहिए जैसे यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ये कॉलम नेम आप चेक कर सकते हो यहाँ से। आप मेंबर रिसीट डबल क्लिक करके ओपन करोगे, फिर आप यहाँ पे शो के बटन पे क्लिक करोगे। सॉरी, मैं दिखाती हूँ आपको। ये शो के बटन पे जब भी आप क्लिक करते हो तो कॉलम नेम्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं। जैसे कॉलम नेम आपको एक्सेल शीट में रखने हैं, वो कॉलम नेम्स आप हेडिंग यहाँ पे चेक कर सकते हो। ओके, पर ये कलेक्शन शीट में अलग होता है? कलेक्शन शीट आप चेक कर सकते हो ना, आपके पास अगर कलेक्शन शीट हाँ। अवेलेबल है तो आप सिर्फ हेडिंग नेम चेंज कर दीजिए, फाइल नेम चेंज कर दीजिए और अपलोड कर दीजिए, चलेगा। ठीक है, ग्रेट। और दूसरी बात, आपने जो सप्लीमेंट्री का बताया था, हाँ। उसमें 3200 का आपने बिल रिसिप्ट एंट्री किया। हाँ, बट सप्लीमेंट्री में मुझे, मैं अपना मेंटेनेंस बिल का 2000 का अलग रिसिप्ट चाहिए, 1000 का अलग रिसिप्ट चाहिए, तो वो सेम एंट्री पे कैसे चलेगा? सेम एंट्री फिर आपको आपको उस केस में सेम एंट्री नहीं करनी है, आपको दोबारा सप्लीमेंट्री के लिए अलग से एंट्री करनी पड़ेगी। आप सेम कॉलम में नहीं कर सकते। तो फिर वो अलग कॉलम नीचे एक्सेल शीट में वो रखना पड़ेगा हाँ। सप्लीमेंट्री का। हाँ। ठीक है, ओके। और कुछ क्वेरी नहीं थी। और किसी के कोई क्वेश्चंस हैं मेंबर रिसीट जो हमने आज एक्सेल शीट से अपलोड किया उसके रिगार्डिंग, तो आप पूछिए। हेलो मैडम। हाँ, बोलिए। रिसीट नंबर, मेंबर रिसीट नंबर 1 का आप जरा एक्सप्लेन कीजिए एक बार वापस। सब कॉमन ही है, सेम है, मैंने सिर्फ कंडीशंस अलग अलग अप्लाई किए हैं। मेंबर रिसीट वन जो है उसमें मैंने सारे फील्ड्स रखे हैं। सारे फील्ड्स में आप जो है जो भी फील्ड आपने एंटर किया है वो एक कैसे अपलोड होगा सिर्फ वही बताया है। सिर्फ कॉलम्स कम या ज्यादा किए हैं सारे शीट्स में। वो आप एक बार चाहिए तो आप स्टार्टिंग से आप यूट्यूब पे जब भी हम वीडियोस डालेंगे या आपको लिंक शेयर करेंगे, ब्रॉडकास्ट करेंगे, तो फिर आप उसे गो थ्रू कर सकते हो वापस। और लास्ट टाइम भी ऐसा कुछ मैं करने का कोशिश किया तो मेरा हुआ नहीं है वो, और मैंने वो डेटा मेल भी किया हुआ उसके ऊपर हाँ, कुछ। उसीलिए मैंने कंडीशंस आपको बताई थी कि आपका एक्सेल शीट का नाम प्रॉपर होना चाहिए, जो नीचे शीट लिखा होता है उसका नेम प्रॉपर होना चाहिए, कॉलम नेम्स प्रॉपर होना चाहिए। ये सब आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपकी शीट जो है वो प्रॉपर है या नहीं। तो मैडम वैसा किया था, बाद में मैडम से भी बात हुई थी, बाद में बोला कि आप मेल करो, तो मैंने मेल भी किया था, आपके यहाँ से कुछ आया नहीं है हमसे रिप्लाई। आपकी शीट में आई एम श्योर कुछ ना कुछ इश्यूज होंगे। वो जिन मैडम को आपने बाद में मैंने तो फिर किया मैनुअल है। सब एंट्री किया, सब मैनुअल एंट्री किया था आपने हम्म। एक्सेल करने के बाद। हाँ, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर हुई होगी, उसे गो थ्रू करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। वो जिन मैडम से आपने बात की थी उन मैडम को हम बोलते हैं आपको कनेक्ट करने के लिए। अगेन, कल भी हम सैटरडे को अपना जो सेशन ले रहे हैं ऑनलाइन सेशन 10:30, उसमें हम आपको मेंबर रिसीट का ये जो फॉर्म है उसके बारे में आपको ब्रीफ बताएंगे, ब्रीफली जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस मेंबर रिसीट के फॉर्म में, A to Z, जो 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 भी स्मॉल स्मॉल फीचर्स भी हमने ऐड किए हैं या पहले से जो भी फीचर्स अवेलेबल थे, वो सारे फीचर्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे कल के सेशन में। आज हम सिर्फ एक्सेल शीट से आप कैसे अपलोड कर सकते हैं, आज हमने सिर्फ वो बताया है। आपको अगर सॉफ्टवेयर में अपनी मेंबर रिसीट की एंट्री करनी है कैसे कर सकते हो, आप क्या क्या एडिशनल फीचर्स हमने ऐड किया है आपके इजी गो थ्रू के लिए, आप वो कल का सेशन जरूर ज्वाइन करिए, उसमें आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी।
हेलो मैडम। हाँ बोलिए। ये मेंबर रिसीट का फॉर्मेट आप देंगे क्या हमको? मेंबर रिसिप्ट का फॉर्मेट, हाँ, मैं वो भी ब्रॉडकास्ट करवा देती हूँ आपको। ब्रॉडकास्ट बोलेगा तो देना पड़ेगा ना उसमें, तो फिर उसमें वो एक्सेल का शीट आप देंगे तो? कोई बात नहीं, आप ऑफिस में कॉल करिए, ऑफिस में आप अपना मेल आईडी दीजिए, मैं आपको एक्सेल शीट का जो सैंपल फॉर्मेट है, टेम्पलेट है, वो मैं आपको मेल करवा दूंगी। एनी अदर क्वेश्चंस? हेलो मैडम, यूपीआई ट्रांजैक्शन नंबर कहाँ पे लिखे हो? यूपीआई ट्रांजैक्शन नंबर, जो भी आपका ट्रांजैक्शन नंबर है, वो आप यहाँ पे चेक नंबर में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है फॉर एग्जांपल, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए हमने वो सिंगल रिसीट में ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन रिसीट पेमेंट कॉन्ट्रा में जाएंगे, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मोड में आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे सॉरी, ये चेक नंबर पे आप डबल क्लिक करके अपना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मोड ऐड कर सकते हो। फिलहाल इसमें आईएमपीएस और एनईएफटी एडेड है। मैं एक और मोड ऐड करके आपको बता देती हूँ। जीपे, एक्सेप्ट। ये जो भी स्मॉल स्मॉल फीचर्स हैं, ये हम कल आपको पूरा ब्रीफ में एक्सप्लेन करने वाले हैं। आप देखिए यहाँ पे जो भी आपका मोड है, जी पे, फोन पे, जो भी आपका मोड है, आरटीजीएस, वो आप सबसे पहले यहाँ पे ऐड करेंगे चेक नंबर के कॉलम में डबल क्लिक करके। फिर आप जो भी अपनी रिसीट एंट्रीज कर रहे हैं, उसमें आप ये मेंशन कर सकते हैं टाइप में कि आपका जीपे के थ्रू है या किसके भी थ्रू है। वो टाइप आप यहाँ पे सिलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। तो ये जो है, ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का बताता है आपको। ये और वो सारे नंबर है, वो फीचर्स, चेक नंबर में लिखने का? हाँ, वो नंबर आप चेक नंबर में ही लिखेंगे। अगेन, ये ट्रांजैक्शन नंबर। सारे जो भी फीचर्स हैं मेंबर रिसीट से रिलेटेड, स्मॉल भी फीचर्स जो हैं, वो हम कल आपको अगेन पूरा A to Z एक्सप्लेन करने वाले हैं। हेलो मैडम। हाँ बोलिए। ये इधर टीडीएस नंबर, चेक रिटर्न, एफडीए क्या है ये रिसीट के ऊपर? हाँ, अगर आपका इसमें कोई टीडीएस नंबर है, चेक रिटर्न नंबर आपके पास है, या एफडी नंबर आपके पास अवेलेबल है, तो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसका मतलब ये है। अगेन, इन सारी चीजों के लिए आप कल का सेशन जरूर ज्वाइन करिए, आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। फिलहाल एक्सेल शीट के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस हैं आपके? या फिर कोई सजेशंस हो आपके जो हमें ऐड करना चाहिए अपने सॉफ्टवेयर में, तो आप अपने सजेशंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। या मैम, एक सजेशन था कि वो जो हाँ। ट्रांजै चेक नंबर आप जो बोलते हो कि वहां हाँ, पे वो ट्रांजैक्शन नंबर डालने का, तो थोड़ा वो वर्डिंग चेंज हो जाए तो बेटर है, क्योंकि चेक नंबर वर्डिंग। और ट्रांजैक्शन नंबर में फर्क हो जाता है। ओके, तो आप चाहते हो कि चेक नंबर की जगह पे हम जो है वहां पे ट्रांजैक्शन नंबर प्रोवाइड करें, ताकि वो इजी हाँ, टू या उसमें ऑप्शन अंडरस्टैंड रहे हो। कि चेक नंबर या एनी अदर नेफ्ट आईएमपीएस या यूपीआई ट्रांजैक्शन नंबर, ऐसा कुछ तो भी रहे, क्योंकि चेक नंबर में ट्रांजैक्शन नंबर डालेंगे, स्टेटमेंट निकालेंगे तो वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, चेक दिया ही नहीं और ट्रांजैक्शन नंबर कुछ आ गया उसमें। ओके, ये जो आपका सजेशन है, ये मैं अपनी टीम में जो है अपडेट कर देती हूँ। मैं सर को ठीक है बता मैम। देती हूँ कि ये आपका सजेशन है, तो इस पे हम कुछ कर सकते हैं या नहीं, वो ठीक है। आपको डेफिनेटली अपडेट करेंगे हम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। अगेन, मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है, परफेक्ट ई लॉजिक्स प्राइवेट लिमिटेड, आप उसे ज़रूर गो थ्रू करिए। उसमें अदर टॉपिक रिलेटेड हमने वीडियोस भी अपलोड किए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। इन वीडियोस को अपलोड करने का एक मोटिव ये भी था, ताकि आपको ऑड टाइमिंग्स में या संडेज में, जो आपको हमारे सॉफ्टवेयर सपोर्ट हेल्प की ज़रूरत पड़ती है जिसमें, तो आपको हमारा वेट ना करना पड़े। जो कि हॉलीडेज वगैरह में जैसे संडे को आपको कुछ क्वेरी है, तो आपको हमारा मंडे के लिए वेट करना पड़ जाता है, या फिर आपको आफ्टर 8 या 9 PM कुछ क्वेरी आई, जो कि कई सारे लोग, हमारे कई सारे यूजर्स काम करते हैं, उनको कुछ क्वेरी आ गई, तो उन्हें हमारा वेट करना पड़ जाता है। वो वेट उन्हें ना करना पड़े, इसलिए हम जो है अपना हेल्प फाइल डॉक्यूमेंट भी टाइमली ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। यूट्यूब पे भी हम अपने वीडियोस डाल रहे हैं, ताकि आपको इजी हो उन वीडियोस को गो थ्रू करके आप अपना जो है काम इजीली कर सके।
यस मैम, आपने जो इनिशिएटिव लिया बहुत अच्छा है। इसका बेनिफिट मैंने खुद ने लिया है, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ऑफिस में कनेक्ट करना छोटे छोटे इश्यूज के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो छोटे हम्म। छोटे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाते हैं इससे। हाँ, कई बार थैंक यू। ऐसे होता है कि हमारे जो हैं कॉल्स थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, तो यस। ऑब्वियसली आपको थोड़ा टाइम पीरियड वेट करना पड़ जाता है, वो आपका वेटिंग टाइम ना हो, आपको और टाइमिंग्स में भी हेल्प मिल जाए। इसलिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं ताकि हमारे जो यूजर्स हैं वो इजीली हमारा सॉफ्टवेयर यूज कर सके, उनके लिए कई सारे काम करने इजी हो जाए। हेलो हाँ, बोलिए। मैम, आपने अभी सजेशन की बात की। हाँ। तो बेसिकली अपना सॉफ्टवेयर तो इतना फ्रीली है, फ्रेंडली है। हम्म। पर मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि इसमें और थोड़ा सा आप एडवांस कर दो। मतलब अभी चैट जीपीटी है, एआई है, बहुत कुछ है कि अभी एक ऐसा ये सिंपल कर दिया आपने मेंबरशिप का। हम्म। वैसा मैंने आशी मैडम से भी बात किया था, आज सुबह जी। मेरी बात हुई। हाँ। जो क्लाउड बेस्ड का सॉफ्टवेयर है, हाँ। हाँ। एक सॉफ्टवेयर का मैंने, तो वो उसमें कैसा है कि मेंबर को गूगल पे पे डायरेक्ट पता चलता है कि उनका आउटस्टैंडिंग कितना है, और वहां से वो डायरेक्ट पे कर देते हैं। तो करेक्ट। इजीली उनको, मतलब मेंबर्स को इजी हो रहा है। जी जी, अभी क्या ये हो रहा है, हम लोग, सजेशन है हमारे पास, हाँ जो शायद आपका ही सजेशन था, अर्शित हाँ मैम ने हमें अपडेट भी किया था, तो इसके हाँ, बारे में हमारी टीम जो है वो डिस्कस कर रही है। अगर इसके रिगार्डिंग हम कुछ कर पाते हैं तो आपको डेफिनेटली अपडेट करेंगे। नहीं मैम, इसके रिगार्डिंग आप करिए क्योंकि ये मेंबर्स को भी इजी होगा। और जी। दूसरी बात, और मैंने बैंक रिकंसिलेशन का भी बात किया। अभी हाँ। मैडम हम लोग के पास हंड्रेड्स ऑफ सोसाइटीज रहते हैं। तो हम्म। अभी मुझे एक एक एंट्री चेक करने के लिए, मतलब मैं इतने सारे सोसाइटीज का रिको करते बैठू तो एक एक एंट्री चेक करने के लिए बहुत टाइम लगता है। एक हाँ। सिंपल ऐसा एक ऑप्शन रखिए कि मैंने जो बैंक्स की एंट्री की है, हाँ। मतलब फॉर एग्जांपल रिसिप्ट या पेमेंट्स की एंट्री, हम्म। उसके सामने जो सोसाइटी का बैंक स्टेटमेंट है, फॉर एग्जांपल जून मंथ का, तो हम्म। जून मंथ का बैंक स्टेटमेंट और मेरे सिस्टम का बैंक स्टेटमेंट, हम्म। जैसे चैट जीपीटी पे मैं डालता हूँ तो टैली करके बता दे कि इसमें कौन सी एंट्री मिसिंग है या फिर कौन सी एंट्री एक्स्ट्रा है। तो ओके। मुझे हर एक एंट्री देखने की जरूरत नहीं है। जी ठीक है, ये सजेशन भी हाँ, मैं अपनी टीम के साथ डिस्कस क्योंकि कर। हर एक सोसाइटी में हंड्रेड्स ऑफ मेंबर के ऊपर ये है, मेंबर्स है। तो रिसिप एंट्री पर मंथ ही मेरा 100 से ऊपर जाता है। तो मैं 100 एंट्री हर महीने का चेक करते बैठूं, साल का 1200 के ऊपर। तो हम्म। बहुत मेरा टाइम कंज्यूमेशन मेरा कम करना है मेरे को। तो मैं एक्चुअली सब, आपने पता नहीं आपने गो थ्रू किया है या नहीं, आप ये हाँ रिपोर्ट्स अकाउंट्स में ये जो बैंक रिकंसिलेशन है, आप यहाँ हाँ, पे जब भी ओके करते हैं तो यहाँ पे हमने देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, आपके जो चेक्स इशूड हैं बट प्रेजेंटेड नहीं है, आप उनकी लिस्ट यहाँ पे डबल क्लिक करके व्यू कर सकते हो। नहीं, और ये व्यू again करता जो हूँ, ये व्यू कर सकता हूँ मैं, ये अलग बात है मैडम। बट मैं हाँ। क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ एक सिंपल, मुझे मैं जब मैं मेरी बैंक एंट्रीज है, मैंने हम्म। जो भी पेमेंट रिसिप्ट की एंट्रीज की है, हाँ। और उसके सामने मैं बैंक स्टेटमेंट रखूं, तो अभी मैं फिजिकली चेक कर रहा हूँ। अच्छा, वो तो आप फिजिक मतलब इन शॉर्ट आप ये हाँ, बोलना चाहते हो कि आप अगर रिकॉर्ड्स रख रहे हो तो वो हमारे सॉफ्टवेयर में ऐसा हो कि आपको टैली ऑटोमेटिकली करके चेक हो आ जाए। जाए कि कौन सी हाँ, एंट्रीज रॉन्ग है या कौन सी एंट्रीज मिसिंग है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके। ठीक है, मैं तो ये थोड़ा सर को अपडेट कर थोड़ा देती हूँ। फास्ट काम हो जाएगा। तो हमको क्या है फिर, एंड एंड में सिर्फ क्या जेबी पास करना है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन क्या है, अकाउंट इंटरेस्ट डाल के बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। ये एजीएम के टाइम इतना वास्ट काम आ जाता है और इतना हम लोग बिजी शेड्यूल में फंस जाते हैं कि सॉफ्टवेयर होके भी कुछ स्टाफ को एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते, स्टाफ को हमें ही पीछे पड़ना पड़ता है। तो ये सब कुछ एडवांस थोड़ा सा दो चार चीज और रहेगा, तो ऑलरेडी फ्रेंडली है और बहुत फ्रेंडली हो जाएगा। मुझे दूसरी जगह और किधर जानी है, ऐसे भी तो मैं दूसरी जगह गया नहीं, पहले आपको ही रेफर किया हूँ। हाँ। तो ये मुझे इसमें थोड़ा सा और एडवांस कर दोगे आप सॉफ्टवेयर में, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं, सही है, मैं सर को बता देती हूँ, आपका जो भी सजेशन है मैं वो सर को हाँ, बता देती हूँ। ओके, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चंस? Madam, good morning. गुड We मॉर्निंग। recording for this session. हाँ, हम लोग डेफिनेटली इसके जो है आफ्टर सेशन हम जो रिकॉर्डिंग है लिंक आपको ब्रॉडकास्ट करेंगे, और आप लिंक ब्रॉडकास्ट होने से पहले भी हम इसे यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, तो आप यूट्यूब चैनल भी विजिट कर सकते हैं हमारा। Oh, okay. Thank you, sir. Thank you so much. हाँ, वेलकम। Welcome.
तो फिर आज का सेशन हम यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच।